राम जय राम संग सती जग जननी भवानी संग सती जग जननी पूजे ऋषि अखिलेश्वर दानी अकेले भगवान शंकर नहीं, साथ में जगदम्बा सती को लेकर आए। कितनी दूर गए हैं हाँ? और हम लोग अपने गांव से ही निकल करके आते हैं तो लगता होगा बड़ी दूर हो रही कथा। दिल में प्रेम हो तो फिर दूरी का पता नहीं चलता है। आज हमारे बीच हरियाणा प्रांत के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महोदय श्री उदयबान जी हम सब के बीच में पहुंचे हुए हैं। व्यासपीठ से आपका अभिनंदन, स्वागत। भगवान शंकर चलते हुए कैलाश को छोड़कर दंडकारण्य की ओर आए। एक बात और यहाँ बाबा तुलसी मानव बताना चाहते हैं। कैलाश से नीचे उतरे भोलेनाथ कथा सुनने के लिए। मतलब कैलाश पर्वत है और पर्वत को मानस में अहंकार का प्रतीक माना गया। श्रोताओं के भीतर जब कथा में आए ना तो अहंकार न हो, अभिमान न हो। जब भी कथा में पधारो तो अहंकार से रहित होकर आओ, अहंकार छोड़ कर आओ। पद की ऊंचाई को, प्रतिष्ठा की ऊंचाई को, विद्वता की ऊंचाई को, अहंकार को छोड़ कर आओ, अहंकार शून्य होकर आओ, तब कथा हमारे भीतर बैठती। बारिश होती है ना तो पर्वत पर नहीं रुकती है, वो नीचे ही रुकती है बारिश की बूंदें। इसलिए कथा में जब आओ, कथा हमारे भीतर बैठे, इसलिए जरूरी है पर्वत श्रृंखला को छोड़ कर आओ। कुंभज ऋषि के आश्रम पर पधारे हैं भोलेनाथ। कुंभज ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। आज हमारे द्वार पर भोलेनाथ आए हैं, बड़े खुश हुए। पूछा कि भगवान कैसे आना हुआ, इस दास पर आपने कैसे कृपा की। भोलेनाथ ने कहा कि बाबा आपके पास में राम कथा सुनने आया हूं। ये बात सुनकर के अगस्त ऋषि को हंसी आई कि महाराज आप मेरे पास राम कथा सुनने, जो स्वयं राम कथा का रचयिता है, आज वो मेरे पास आया। भरोसा न हुआ। क्यों मजाक करते हैं महाराज। भोलेनाथ ने कहा कि नहीं बाबा, मैं कथा ही सुनने आया हूं। तब अगस्त ऋषि ने सोचा ये तो मेरा परम सौभाग्य है, दुनिया को मैंने बहुत कथा सुनाई, आज भोलेनाथ को सुनाकर अपनी वाणी को धन्य कर लूंगा, मेरी राम कथा धन्य हो जाएगी। मन में भाव आया, आरती उतारने लगे। भगवान भोलेनाथ की स्तुति गाई, पूजन किया, और बगल में जगदम्बा बैठी हैं तो उनकी भी आरती उतारी। लेकिन जब जगदम्बा की आरती उतारी ना तो सती के मन में थोड़ा संशय हो गया। सती ने सोचा ये मेरी आरती क्यों उतार रहे। नियम तो ये होता है कि श्रोता लोग वक्ता की आरती उतारते हैं, सब वक्ता को प्रणाम करते हैं, और यहां उल्टा हो रहा, वक्ता ही हम लोगों को प्रणाम कर रहा है। इसका मतलब है ये बाबा जी डर रहे हैं, इनको कुछ आता जाता है नहीं ना, इसलिए पहले ही हाथ जोड़ रहे। अब एक संत की सरलता का सती ने कितना गलत अर्थ कर लिया। हाँ भाई, साधुजन बड़े विनम्र होते हैं, सभी को प्रणाम करते रहते हैं, हाथ जोड़ते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि साधु डर के मारे करते हैं, उनमें ज्ञान है। और जिस वृक्ष के डाली पर फल लग जाता है ना, उसकी शाखाएं झुक जाती हैं। ज्ञान की पराकाष्ठा आने पर सज्जन लोग विनम्र हो जाते हैं। विद्या ददाति विनयम। जब ज्ञान होता है तो विनम्रता अपने आप आती है, और जहां विनम्रता नहीं है समझना वहां ज्ञान ही नहीं है। जिस वृक्ष में फल ही ना हो वो टीवी एंटीना की तरह खड़े रहते हैं, वो झुकते नहीं। एक संत की सरलता का सती ने बड़ा गलत अर्थ कर लिया। कोई तुम्हें प्रणाम करे इसका मतलब ये नहीं कि वो डर रहा है, ये नहीं कि वो कमजोर है,
इसलिए किसी के प्रणाम का गलत अर्थ न करना। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, झुकता वही है जिसमें जान है। झुकता वही है जिसमें जान है। अकड़ जाना ये तो मुर्दे की पहचान है। अकड़ में रहना ये तो मर जाने के बाद मुर्दे अकड़ जाते हैं। बाकी जिसमें जान है वो तो विनम्र होता है। महात्मा लोग बड़े विनम्र होते हैं। संत सरल चित जगत हित, बड़े विनम्र होते हैं। सभी को हाथ जोड़ लेते हैं, भैया आओ आओ, बैठो बैठो। सती ने एक महात्मा की सरलता का गलत अर्थ किया और परिणाम ये हुआ, जब अगस्त ऋषि ने कथा गाई तो भोलेनाथ ने तो आनंद लिया, सती बैठी रह गई। बाबा तुलसी कहते हैं, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम भाव से अगस्त ऋषि ने कथा गाई, लेकिन सुनी महेश। वहां बैठे थे दो, शिव और सती, लेकिन बाबा तुलसी ने नाम एक का ही बताया कि शिव ही सुन पाए, सती नहीं। क्यों भाई, सती बैठी तो थी ना। अब बैठने से कथा थोड़ी सुनी जाती है। अब कथा में कितने लोग बैठे होते हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी कि सभी सुन ही रहे होते हैं। सुनता वही है जिसमें जान, जिसमें ध्यान हो, जिसका मन यहां हो। अब यहां बैठे बैठे मन कहीं घूमता हो तो आप कहां सुन रहे हैं। कान से नहीं सुनी जाती, मन से सुना जाता है। सुनी महेश परम सुख माने, भोलेनाथ ने सुना। सती के मन में शंका बैठी रही, मन पूरी कथा में घूमता रहा कि ये क्या कथा सुनाएंगे। अभी से मुझे प्रणाम कर रहे, अभी से हाथ जोड़ रहे। पूरी कथा निकल गई। मन कहीं और उलझ जाए ना तो पूरी कथा हमारी निकल जाती है। कथा में फिर मन नहीं बैठता है। सती भी बैठी रही, मन नहीं लगा। और यहां भोलेनाथ ने जब कथा सुनी, बड़ा आनंद हुआ। तो भोलेनाथ ने सोचा कि इतनी प्यारी मुझे कथा सुनाई है तो बाबा को कुछ दक्षिणा दूं। भाई नियम होता है कि जब हम कहीं कथा सुनने जाते हैं, सत्यनारायण भगवान की भी कथा होती है तो देखो लास्ट में हम कुछ न कुछ भेंट देते हैं ना। ये परंपरा ऊपर से चली आ रही है। असल में जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो फ्री में नहीं होना चाहिए। गुरुकुल से भी जब शिष्य विद्या ग्रहण करके निकलते हैं तो बदले में गुरुदेव को दक्षिणा देकर आते हैं ना, गुरु दक्षिणा। क्यों? प्राप्त विद्या जो है वह चली न जाए। जो ज्ञान हमने पाया है वह ज्ञान हमारे भीतर ही रहे, इसलिए हम गुरु दक्षिणा देकर आते हैं। तो भगवान शंकर ने भी सोचा कि मैं महाराज जी को कुछ दे दूं। पूछा, बाबा क्या दूं आपको, इतनी प्यारी आपने कथा सुनाई है। तो अगस्त ऋषि की आंख में आंसू आ गए, भाव विभोर हो गए। महाराज कैसी बातें करते हैं, क्या मांगूं आपसे। आज आप मेरे आश्रम पर पधारे, आपने मुझे दर्शन दिया, मुझे सब कुछ मिल गया महाराज। नहीं नहीं बाबा, आप मांगो, मुझे देने में खुशी होगी। बार बार शिव जी ने कहा, तब भी अगस्त ऋषि ने मांगा नहीं। साधु जन तो मोक्ष की याचना भी नहीं करते साहब, क्या मांगना। न मोक्षस्य कांक्षा न भव विभव वांछा, विचन में न विज्ञानापेक्षा।
साधु जन तो परमात्मा से मोक्ष भी नहीं मांगते हैं। मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए मालिक, सगुन उपासक मोक्ष न ले। स्वयं भोलेनाथ द्वार पर खड़े हैं और बार बार कह रहे हैं कि मांगो। आप मानस पढ़कर देखना, शिव जी ने दिया हो और बाबा ने मांगा हो, नहीं। बार बार जब मांगने के लिए कहा तो भक्ति के विषय में पूछा। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, तो कही शंभु अधिकारी पार। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पार। भक्ति के विषय में प्रश्न किया, पूछा और शिव जी ने कह दिया। बस मांगा और दिया ऐसा नहीं लिखा है। और कुछ दिनों तक भोलेनाथ वहां रहे, भगवान की कथा सुनते हुए गाते हुए। थोड़ा समय बीत गया। एक दिन भोलेनाथ ने सोचा कि अब मुझे कैलाश वापस जाना चाहिए। भाई संतों में और संसारियों की दिनचर्या में बड़ा अंतर होता है। साधु की अपनी दिनचर्या होती है, कब उनको उठना है, कब भजन करना है, कब ध्यान करना है। संतों की दिनचर्या अपनी अलग होती है, अपने से कंपेयर नहीं करना चाहिए। कभी कभी मैंने देखा है कि लोग साधु को अपने ढंग से चलाना चाहते हैं कि महाराज आप 4 बजे उठ जाते होंगे। अरे जरूरी थोड़ी कि तू उठ जाता है तो साधु भी 4 बजे ही उठ जाए। भाई उनकी अपनी मस्ती है। हो सकता है रात्रि में भजन किया हो। संतजन एकांत में ही तो भजन करते हैं। दिन भर दुनियादारी की भीड़ भाड़ में रहते हुए भजन का समय नहीं मिल पाता, तो कभी कभी रात्रि में आधी रात को भी नींद खुल जाए तो ठाकुर के स्मरण में रोते हुए पूरी रात निकलती। उनकी अपनी दिनचर्या होती है। इसलिए मैं निवेदन करूं कि साधु के पास जब भी जाओ ना, उनका क्षण, उनका समय बर्बाद मत करो। वो संकोच बस कह न पाए उसके पहले हमको ही उठ जाना चाहिए वहां से। अब तुम खाली बैठे हो, जरूरी थोड़ी कि कोई महात्मा भी तुम्हारी तरह खाली ही बैठा हो। अपनी दिनचर्या होती है हर साधु की। भोलेनाथ ने भी सोचा कि शायद मेरे रहने से एक संत की साधना में विक्षेप होता हो, मुझे निकल जाना चाहिए। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मांगी चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन। एक दिन भोलेनाथ ने विदाई ली। बाबा बड़ी कृपा रही आपकी, बड़ी प्यारी कथा आपने सुनाई, बहुत समय तक रह लिया। अब आपकी आज्ञा हो तो मैं कैलाश वापस जाऊं। और विदाई लेकर के भोलेनाथ निकले कैलाश की ओर। शब्द पर गौर करो। बाबा तुलसी ने जब सती आ रही थी तो कितनी प्रशंसा की, कितने विशेषण लगाए। संग सती जगजननी भवानी, कौन जा रही हैं साथ में? जगदम्बा, पराम्बा, भगवती, सती। लेकिन जब आकर कथा नहीं सुनी, कथा का तिरस्कार किया, एक संत की सरलता का गलत अर्थ किया, बाबा तुलसी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अब ये जगदम्बा नहीं, अब तो चले भवन संग दक्ष कुमारी। एक ही लाइन में लिख दिया, अब दक्ष की बेटी जा रही है। अब कोई सम्मान नहीं किया। क्यों?
एक संत की सरलता का सती ने गलत अर्थ किया, राम कथा का तिरस्कार किया। एक संत की विनम्रता पर सती ने अपनी बुद्धि लगाई, और दक्ष का मतलब होता है बुद्धिमान, चतुर। एक चतुर बाप की बेटी जा रही है, अब जगदम्बा नहीं, चले हैं भोलेनाथ। लेकिन अब मन में भगवान की बड़ी याद आ रही, कथा सुन लिया है ना, अब प्रभु की और याद बढ़ गई है अपने हृदय में। सोच रहे हैं काश एक बार प्रभु का दर्शन और हो जाए, जीवन धन्य हो जाए। मन में ऐसा भाव उठा कि एक बार प्रभु का दर्शन और हो जाए। और जैसे ही भोलेनाथ ने ऐसा सोचा ही था, उसी समय मेरे प्रभु की आदत है, राम सदा सेवक रुचि राखी। भगवान हमेशा अपने भक्त की इच्छा पूर्ण करते हैं, ये मेरे प्रभु का नियम है। राम सदा सेवक रुचि राखी, राम भक्त की कोई भी इच्छा हो भगवान पूर्ण करते हैं। वेद पुराण साधु सुर साखी, वेद भगवान हमेशा अपने भक्त की इच्छा पूर्ण करते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी। भोलेनाथ के मन में भाव हुआ, एक बार प्रभु का दर्शन और हो जाए, जीवन धन्य हो जाएगा। और उसी समय तेहि अवसर भंजन मही भारा, तेहि अवसर हरि रघुवंश लीन अवतारा, हरि रघु। उसी समय भगवान धरती पर अवतरित हो चुके थे। त्रेता ही था, त्रेता का चतुर्थ चरण था। भगवान राम का अवतार धरती पर हो चुका था, और प्रभु का वनवास भी हो गया था। और उसी दंडक वन में रावण ने सीता का अपहरण कर लिया है, और भगवान राम ललित नर लीला करते हुए, लता पत्रों से पूछते हुए, रोते हुए भगवान आगे चले जा रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। अरे लता, क्या तूने मेरी सीता को देखा है? मेरी सीता भी तेरी तरह सुकोमल थी, साधारण मानव की तरह भगवान रो रहे। कभी भंवरों से पूछ रहे, कभी हिरणों से पूछ रहे, क्या तूने मेरी सीता को देखा है मृगा? तेरी तरह मेरी सीता भी मृग नहीं भी थी। अरे कोयल, क्या तूने मेरी सीता को देखा है? तेरी तरह मेरी सीता भी पिक बहनी थी। एक मानव की तरह रोए जा रहे हैं प्रभु, रोए जा रहे हैं। इधर से भगवान का जाना और उधर से भोलेनाथ का लौटना। अचानक बीच में भोलेनाथ को दर्शन हो गया, और दर्शन करते ही भोलेनाथ भावमग्न हुए। दूर से जय सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया, आंख में भावाश्रु आ गए। नजदीक नहीं गए भोलेनाथ, क्योंकि प्रभु इस वक्त लीला में। और मंच पर जब कोई अभिनेता अभिनय कर रहा हो, तब उसके पास नहीं जाना होता है, उसका अभिनय बिगड़ जाता है। भाई कहीं रामलीला हो रही हो और वहां परशुराम का संवाद हो रहा हो, और आपकी नजर जाए कि ये जो लक्ष्मण है ये तो मेरा क्लास फेलो है, और आप मंच पर चले जाओ,
और वहां जाकर हाथ मिलाने लग जाओ, अरे भूल गया मुझे, मैं तेरा मित्र, उसकी सारी लीला चौपट हो जाएगी। तुम्हारा मित्र है लेकिन अभी नहीं, अभी वो लखन की भूमिका में। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं जाता है। इसलिए भोलेनाथ ने दूर से प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग अस कही चले मनोज न सावन, अस कही मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद कहकर दूर से प्रणाम किया। चले जा रहे। अब चल तो दिए, लेकिन मन में प्रेम इतना है, मन नहीं मान रहा था। बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर प्रभु को देखने लगे। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर प्रभु को निहारने लगे। अब ये दृश्य जब सती ने देखा, सती फिर बीमार हो गई। सती के मन में फिर शंका हुई। सती ने सोचा कि लो, भोलेनाथ को क्या हो गया, ये राजकुमारों को भगवान कहे जा रहे हैं। अरे भैया, ये कहां से भगवान लग रहे हैं। अपनी पत्नी के विरह में जो रोए जा रहा है एक साधारण मानव की तरह, वो भगवान होगा। अरे भगवान तो सर्वव्यापी होते हैं। अब क्या उनको ये पता नहीं मेरी पत्नी कहाँ है? पत्तों से पूछ रहे हैं, मृगाओं से पूछ रहे हैं। हद हो गई, ये कोई भगवान है? सती के मन में फिर से गड़बड़ शुरू हुआ। अब देखा शिव ने भी और देखा सती ने भी, हाँ, लेकिन दोनों के देखने में कितना फर्क है। शिव ने देखा और पहचान लिया, सती ने भी देखा और वो बीमार हो गई। इसका मतलब यह है कि परमात्मा को पहचानना भी हर किसी के बस की बात नहीं। परमात्मा तो सर्वत्र हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, कहाँ नहीं है वो ईश्वर? सर्वत्र है, सर्वव्यापी। लेकिन कहाँ हम पहचान पाते हैं? हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। परमात्मा तो हर रोज हर व्यक्ति से मुलाकात करते हैं, लेकिन कहाँ हम पहचान पाते हैं? किस रूप में आकर हमसे मिल जाते हैं प्रभु, हम पहचान नहीं पाते हैं। बाकी एक महात्मा से मैंने सुना है कि परमात्मा हर रोज हर व्यक्ति से मुलाकात करते हैं। 24 घंटे में एक बार ठाकुर हमसे मिलते जरूर हैं, हमारी कुशलता पूछते हैं, हमारा हाल समाचार लेते हैं और पूछ कर चले जाते हैं। हमें लगता हमारा पड़ोसी आया, हमारा मित्र आया, हमारा भाई आया, लेकिन इस रूप में आकर कौन मिलकर चला गया हम पहचान नहीं पाते। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं प्रभु को, प्रभु आपको कौन जान सकता है? तुम्हारी कृपा, तुम ही रघुनंदन, आपकी कृपा से ही आपको जाना जा सकता है। बाकी आप जिसको चाहें वही जान सकता है। अब देखो ना, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ कितने समय तक रहे, लेकिन अर्जुन कभी पहचान न पाए कि जो मेरे साथ हैं वो साक्षात ईश्वर है। कुरुक्षेत्र की भूमि में ददामि दिव्यम ते चक्षुः, जब दिव्य दृष्टि दिया तब अर्जुन की आंख खुली कि वो ये तो जगत के पिता हैं। जिनको अपना भाई मानता रहा, मित्र मानता रहा, वो तो जगत पिता है। अर्जुन पहचान पाए कब? जब भगवान कृष्ण ने खुद दिव्य दृष्टि दिया। भगवान की कृपा के बगैर भगवान को कौन जान सकता है? शिव ने पहचान लिया, सती पहचान न पाई। सामने है प्रभु, लेकिन फिर भी सती के मन में शंका।
अब सोचो, जब त्रेता युग में सती को गड़बड़ हो सकता है, तो आज कलयुग में कोई कहे कि भाई मैं भगवान को नहीं मानता है, तो दिखाओ। अब जब सती देखकर नहीं पहचान पा रही है, तो आज तुम अप्रत्यक्ष रूप में परमात्मा को कैसे जान पाओगे? परमात्मा दिखाई देते हैं मन में भाव हो तो। हाँ, मन में भाव है तो मंदिर में परमात्मा दिखाई देते हैं, और नहीं भाव है तो हमको मंदिर में पत्थर की मूर्ति दिखाई देती। जो लोग ये दूसरे धर्म वाले कहते हैं ना कि तुम हिंदू लोग मंदिर में मूर्ति की पूजा करते हो, पत्थर की पूजा करते हो, मैं उनसे कहता हूं कि मेरे भाई, तुझे पत्थर दिखाई दे रहा है, ये तेरी आंखों की गड़बड़ी है। मुझे तो मेरे प्रभु राम दिखाई देते हैं, ये मेरे मन का भाव होता है। ठाकुर बैठे होते हैं साक्षात। पत्थर की मूर्ति नहीं है। अब कई लोगों को भगवान नहीं मूर्ति दिखाई देती है, और कई लोगों को भगवान दिखाई देते हैं। ये तो आंखों आंखों का विषय है ना। काबू में अपना मन नहीं तो ध्यान क्या करे, काबू में अपना मन नहीं तो ध्यान क्या करे, आंखें न करें दीदार तो मेरे भगवान क्या करें। भगवान तो हर मंदिर में बैठे, तुम देख न पाओ तो भगवान का क्या दोष। घट घट में ब्रह्म ज्योत का प्रकाश हो रहा, घट घट में ब्रह्म ज्योत का प्रकाश हो रहा, घट घट में ब्रह्म ज्योत का प्रकाश हो रहा, घट घट में, हाँ घट घट में प्रकाश हो रहा, मिटान द्वैत भाव तो भगवान क्या करे, मिटान द्वैत भाव तो भगवान क्या करे। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। संगीत का राग देश, देश राग। जिसको नहीं है बोध तो परमात्मा तो घट घट में है, सर्वत्र है, सर्वदा है। तुम ही पहचान न पाओ तो ईश्वर का क्या दोष। देखा शिव ने भी और देखा सती ने भी, लेकिन क्या अंतर है दोनों के देखने में। ये तो आंखों आंखों का फर्क होता है साहब। इन्हीं आंखों से कई लोगों को दिखाई पड़ जाता है और कई लोगों को दिखाई नहीं देता। परमात्मा को देखने के लिए कोई और दृष्टि चाहिए। भोलेनाथ ने सती को पूछा कि देवी,
मैंने भगवान को प्रणाम किया तो तेरे मन में कोई शंका है क्या? सती ने कहा, शंका? बहुत बड़ी शंका है महाराज। एक तो आपने इन राजकुमारों को, बच्चों को प्रणाम किया, इतने बड़े आप ब्रह्मांड के मालिक, और इन बच्चों को प्रणाम कर रहे। और ठीक है, चलो प्रणाम कर लिया, यहां तक तो ठीक, लेकिन हद हो गई, आपने भगवान कह दिया। अरे परमात्मा तो आनंद का सागर होता है, ये तो आंसुओं में डूबे जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। सती की बातें सुनकर के भोलेनाथ को बड़ी हंसी आई, और भोलेनाथ ने भगवान की माया को धन्यवाद दिया कि धन्य हो प्रभु, आपकी माया आज इसको भी ले गई। भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि मेरी माया बड़ी दुरत्वया है, देवी है श्याम गुणमयी मम माया दुरत्वया, मेरी माया बड़ी दुरत्वया है। बड़े बड़े ऋषियों को भी ऐसे पकड़ लेती है, तो फिर हम साधारण मानवों की क्या हालत होगी। हाँ, माया क्या करती है? सब उल्टा पुल्टा दिखाती, जो सत्य है उसे झूठा दिखाती है, और जो झूठा है उसे सत्य दिखाती है। यही तो माया का काम है। इसलिए तो देवराज इंद्र श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण को कहते हैं, मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः, न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। महाराज, आपकी माया बड़े बड़े विद्वानों को भी पकड़ लेती है, तो मैं कौन? आज भगवान की माया ने सती को भी उलझा दिया, आज सती भी गई। और फिर तो भोलेनाथ ने बहुत समझाया है कि देवी ये ईश्वर हैं, पहचानो। वो जिनकी कथा महात्मा जी ने हम लोगों को सुनाई ना, ये वही तो है। अब कथा सुनी होती तब तो पता होता ना, सुनी नहीं इसने तो। भोलेनाथ ने कहा कि देवी पितामह सदगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्र ओंकार ऋगसाम यजुरेव च। चारों वेदों में जो ओंकार का वर्णन है ये वही तो है। जिस निराकार परमात्मा का वर्णन है ये वही साकार बनकर आए। बार बार समझाया। मुनि धीर जोगी सीध संतत विमल मन जहि ध्यावहि। मुनि बड़े बड़े महात्मा लोग जिनका ध्यान करते हैं, देवी ये वही हैं, पहचानो। कही ने तीनी गम पुराण वागम दासो की रति गावही। कही वेद भी जिसको नाइति कहकर थक जाते हैं, ये वो ईश्वर है। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकायपति माया धनी। अवतरे वो अपने भगत हित निज तंत्र नीत रघुकुल मणि। अवतरे वो रघुकुल मणि सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। हे देवी ये वही तो ईश्वर हैं, वही तो परमात्मा है। वेद भी जिसको कही नेति निगम पुराण आगम, ये वही ईश्वर हैं, पहचानो। अब भोलेनाथ जैसे साक्षात ईश्वर सती को समझा रहे हैं, फिर भी सती के पल्ले बात न पड़ी। दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं ना, न मानने की कसम ही खा लिए होते हैं। लाख समझाओ नहीं मानेंगे।
अब ऐसे लोगों के सामने अपने को टेंशन नहीं लेनी चाहिए। हाँ, ये प्रसंग को याद करना। भगवान शंकर समझा समझा कर हार गए। सती ने कहा मैं कैसे मान लूं ये ईश्वर है? ईश्वर है तो भला ये पत्नी की विरह में रो क्यों रहे? वही जिद। कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं ना, कितना भी कह लो वो मानने वाले नहीं। आपका अनुभव होगा, दुनिया में 3 लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते। पत्नी, परिवार, पड़ोसी। दुनिया झुक जाएगी, पड़ोसी नहीं झुकने वाला। पड़ोसी के सामने कुछ बोलो, अरे मैं जानता हूं इतने से थे, बगैर चड्डी के घूमते थे। अब कौन कहे कि भाई वो जमाना अलग था। पड़ोसी उसी बात को याद रखता है। परिवार, आप कितने ही बड़े हो जाओ, परिवार में बड़ी बड़ी बातें करो, परिवार के अरे बस चुप रहो, जानता हूं कल हमारे सामने पैदा हुए और मुझे सिखा रहे हो। और तीसरा, पत्नी। दुनिया तुम्हें सब कुछ मान लेगी, लेकिन पत्नी, हाँ मुझे पता है सब कुछ, बस मुझे मत बोलो, मुझे मत समझाओ। ये 3 नहीं मानते। भोलेनाथ ने भी समझा समझा कर थक गए। भोलेनाथ, सती मानी नहीं, और बार बार समझाने पर भी सती नहीं मानी। तो भोलेनाथ को लगा कि शायद अब मेरे प्रभु कुछ और ही लीला करना चाहते हैं। इसलिए भोलेनाथ ने भी सोच लिया कि अब तो वही होगा जो प्रभु चाहेंगे। होई हैं सोई जो राम रचि राखा, होई हैं सोई जो राम रचि राखा। ओ करी तर्क बढ़ावहि शाखा, ओ करी तर्क बढ़ावहि शाखा। होई हैं सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा। अब तो वही होगा जो मेरे प्रभु चाहते हैं। देखो, कोई कार्य बार बार आप करो और आपके बार बार करने पर भी वो कार्य न हो तो उदास मत होना। हरि इच्छा, भगवान कुछ और चाहते हैं। और बार बार प्रयास किए बगैर ही कुछ मिल जाए तब भी फूल मत जाना। ये हरि कृपा है, ये भगवान की कृपा है। कई बार हम बगैर प्रयास के कुछ पा लेते हैं, इतने फूल जाते हैं अहंकार में। मैंने मेहनत की, मैंने बुद्धि लगाई और मुझे मिल गया। अरे तेरी बुद्धि से नहीं मिला है प्यारे, ये भगवान की कृपा से मिला है। उसमें फूलो मत बहुत ज्यादा। ये 2 बातों को जीवन में याद रखो, हरि इच्छा और हरि कृपा। कभी टेंशन भी नहीं होगा और कभी अहंकार भी नहीं होगा। कोई कार्य बार बार करने पर भी न बने, क्यों टेंशन लेते हो साहब? हरि इच्छा, भगवान कुछ और चाहते हैं। हरि इच्छा भावी बलवाना, उम्मीदों की दुनिया हर इंसान बसाता है। उम्मीदों की दुनिया हर इंसान बसाता है, मगर पाता है वही जो तकदीर लाता है। भाग्य में कुछ और है, भगवान कुछ और चाहते हैं, क्यों उदास होते हो? भोलेनाथ ने भी सोच लिया कि अब वही होगा जो प्रभु चाहेंगे, मैं क्यों तर्क पर तर्क करूं। और ऐसा कहकर भोलेनाथ हरिनाम सुमिरन करने लगे। आसो कही लगे जपन हरि नाम, आस कही आस कही लगे जपन हरि नाम, आस कही गई सती जहाँ प्रभु सुख दामा। गई सती जहाँ प्रभु सुख दामा। भोलेनाथ ने कहा कि देवी, बार बार मेरे समझाने पर भी तुम्हारी समझ में न आ रही है, तो एक काम करो, तुम जाकर खुद परीक्षा ले लो।
सती खुश हो गई। हाँ महाराज, ये ठीक कहा आपने, अभी मैं परीक्षा लेकर आती हूं, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भोलेनाथ ने हंसते हुए कहा, देवी लेकिन ध्यान रखना, जिसकी परीक्षा लेने तुम जा रही हो ना, वो खुद सारी दुनिया का परीक्षा लेने वाला मास्टर है, जरा विवेक से काम लेना देवी। और हां, जब तक तुम वापस नहीं आती हो मैं यहां बैठा हूं। हस कही लगे जपन हरि नामा, हस कही हरि नाम स्मरण करने लगे। श्री राम जय राम, जय जय राम गाओ। श्री राम जय राम, जय जय राम। पीछे कुर्सी पर बैठे दादाजी लोग भी सब गाओ। श्री राम जय राम, जय जय राम भाव से। श्री राम जय राम, जय जय राम। अरे ऐसे गाओ, मुझे सुनाई भी तो पड़े। हाँ, गाने के लिए कहा है, रोने के लिए नहीं कहा है। श्री राम जय राम, जय जय राम गाओ। श्री राम जय राम, जय जय राम। देखो कितना प्यारा गाते हो आप लोग। हाँ, अभी आवाज आई ना, ऐसा लग रहा है कि गले में आपके कोयल बैठी। कितना मीठा गाते हो। शर्माओ मत, दो बातों में शर्माना नहीं चाहिए, गाने में और खाने में। खाने में तो नहीं शर्माते हो, ये तो पक्का है, गाने में क्यों शर्मा रहे हो। श्री राम जय राम, जय जय राम गाओ। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। भोलेनाथ हरिनाम सुमिरन करने लगे और सती चली हैं भगवान की परीक्षा के लिए। बार बार विचार कर रही थी कि मैं परीक्षा कैसे लूं, कैसे पता चलेगा ईश्वर है कि मानव है। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप। बार बार मन में विचार करने लगी, तब ख्याल आया कि इनकी पत्नी का अपहरण हो गया है ना, चलो मैं ही इनकी पत्नी का रूप बना लेती हूं। भगवान हुए तब तो कोई बात नहीं, पहचान जाएंगे, और कहीं मानव हुए तो दौड़ करके आएंगे, हाथ पकड़ेंगे, देवी कहां चली गई थी, और जब रोने लगेंगे तो मैं कह दूंगी नहीं नहीं मैं तेरी पत्नी नहीं हूं। ऐसा विचार कर करके सीता का रूप ले लिया। आगे होई चली पंथ तेही, जेहि आवत न रघु। जिस मार्ग पर प्रभु चल रहे थे उसी मार्ग पर आगे आगे सीता का वेश बनाकर चलने लगी। अब देखो, वेश तो बना लिया है, लेकिन सीता जी के गुण कहां से लाएगी। असली सीता जी जब भगवान के साथ होती हैं तो आपने चित्र में भी देखा होगा, भगवान आगे होते हैं, पीछे सीता जी होती हैं। लेकिन ये आज जब नकली आई है ना, तो भगवान ही पीछे, नकली सीता आगे। अब कोई भी दूर से देखकर समझ जाए कि कुछ तो गड़बड़ है, नकली होगी। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी के कान खड़े हुए कि ये कौन, ये सती सीता के वेश में। लेकिन लक्ष्मण जी भी पहली बार लीला में आए थे ना, तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि भाई हो सकता है भगवान ने मुझे न बताया हो, बीच में इनकी एंट्री होती हो। लेकिन एक बात लक्ष्मण जी समझ गए कि मुझे कुछ बोलना नहीं है, मेरे यहां कोई भूमिका नहीं, तो लक्ष्मण जी चुप रहे। भगवान से भला कैसे छुप सकता है, सब जाने उर अंतर्जामी। भगवान की नजर पड़ी, भगवान समझ गए कि ओहो ये सती जी बीमार हो गई ना, तो भोलेनाथ ने इधर ट्रांसफर कर दिया इलाज के लिए। अब ठीक है, भाई है तो इलाज तो करना ही पड़ेगा। सच्चाई सच्चाई होती है भाई। हाँ, बगुला है ना, हंस की कितनी भी बराबरी कर ले, हंस हंस होता है।
बगुला बगुला होता है। चरण चोंच लोचन रंग्यो चलो मरारी चाल, क्षीर नीर विवरण समय बक उगरत तही काल। कुछ चीजें हैं ना वो दुनिया में छुपती नहीं है भाई। गंग कवि ने बड़ी प्यारी बात कही, तारों की ज्योति में चंद्र छुपे नहीं, सूरज छुपे नहीं, बादल छाए। तारों की ज्योति में चंद्र छुपे नहीं, सूरज छुपे नहीं, बादल छाए। रण चढ़े रजपूत छुपे नहीं, दाता छुपे नहीं, मांग न जाए। चंचल नारी की नयन छुपे नहीं, प्रीत छुपे नहीं, पीठ दिखाए। गंग कहे सुन सायक बरक, कर्म छुपे न बभूति रमाए। कर्म छुपे न बभूति रमाए। तारों की ज्योति में चंद्र छुपे नहीं, सूरज छुपे न। तारों की ज्योति में चंद्र छुपे नहीं, सूरज छुपे नहीं, बादल छाए। आकाश में कितने ही तारे लग जाएं, चांद चांद होता है। चंद्र उदित होता है तो सारे तारे फीके पड़ जाते हैं। और कितना ही बादल लग गया हो लेकिन सूरज छुपे नहीं, बादल छाए। रण चढ़े रजपूत छुपे नहीं, रण चढ़े रजपूत छुपे नहीं, दाता छुपे नहीं, मांग न जाए। चंचल नारी की नयन छुपे नहीं, प्रीत छुपे नहीं, पीठ दिखाए। प्रीत छुपे नहीं, पीठ दिखाए। तारों की ज्योति में चंद्र छुपे नहीं, सूरज छुपे नहीं, बादल। रण चढ़े रजपूत छुपे नहीं। एक वाद्ययंत्र होता है जिसको रणभेरी कहते हैं, जिसको सुन करके सैनिकों में जोश आता है। मिलिट्री में भी बैंड होता है ना, युद्ध के समय वो बिगुल बजता है, बैंड बजता है और ऐसी धुन बजती है कि जवानों में जोश आता है। जब रण चढ़ता है, रणभेरी बजती हो तो जो राजपूत होता है ना उसका खून उबलने लगता है। आज भी ललकारे कोई की है कोई मां का दूध पीने वाला तो राजपुताना खून आज भी उबलने लगता है। रण चढ़े रजपूत छुपे नहीं, दाता छुपे नहीं, मांग न जाए। जो देने वाला है ना उसके द्वार पर कोई पहुंच जाए, लाख वो मना करे कि नहीं नहीं कुछ नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा, लेकिन दातारी जो भीतर है वो छुपती नहीं, बिना दिए रहा भी नहीं जाता। चंचल नारी की नैन छुपे नहीं, प्रीत छुपे नहीं, पीठ दिखाए। गंग कहे सुनु सायक बरक, कर्म छुपे न भभूति रमाए। चंचल नारी की नैन छुपे नहीं। जो नारी चंचल है उसकी आंखें बता देती नारी की चंचलता। ये आंखें बहुत कुछ बोल देती हैं साहब। चंचल नारी की नैन छुपे और प्रीत छुपे नहीं, पीठ दिखाए। कोई कितना ही मुंह फुलाने का ढोंग कर ले, मन में प्रेम है ना तो प्रेम छुपता नहीं है। गंग कहे सुन शाह अकबर, कर्म छुपे न बभूत रमाए। कोई पाप करके सोचे कि मैं साधु बन जाऊं, बबूत लगा लूं, कर्म छुपते नहीं है साहब। साधु बन जाने के बाद भी कर्म छुपते नहीं। सत्य सत्य होता है। खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती कभी बनावट के उसूलों से। सच्चाई सच्चाई होती है। झूठ के पहाड़ खड़े कर दो लेकिन सत्य का एक तिनका उस पर्वत को भी गिरा देता है। सती सीता का वेश बना कर आई, लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेखा।